पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुदइरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। हमें पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हालिया दिनों में दहशतगर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से जुड़ा है। बलोचिस्तान के पाक अफगान शिमाल सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और नदी नाले ज़ेर-ए-आब। चमन में बिजली की सप्लाई मअतल, कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गई। कोयटा चमन शाहरा पर अगले 24 घंटे की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। कराची में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी, सुबह सवेरे दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। चिल्लास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, चोगरान और कालान बर्फ से ढक गए। स्वात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। कोटद्दू, जहानिया, कमालिया और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से ड्राइवर को मोहतात ड्राइविंग का मशवरा। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई। सिब्बी और गिरदोनवाह में जलजले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज सिब्बी से 22 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। जलजले से फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई इतला नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर मुकाबला करना होगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। खुसूसी इख्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। आर्मी चीफ ने माशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात के लिए पाक फौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी PTI से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा, मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI समेत PTI के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा, हफ्ते या पीर को PTI अरकान की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे, तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। तो उमर अयूब ने कहा, हुकूमत जमानत में रुकावट ना डाले। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि PTI का एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना हमें मुज़ाकरात का कहा गया है, ना रोका गया है। PTI मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम उसका खैर मक़दम करते हैं। राना सना के मुताबिक मुज़ाकरात में PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों पर हायल ना हों। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है।
अगर आज PTI तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उसका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी PTI ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI भी बैठ सकते हैं। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान। ज़राए के मुताबिक बुशा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की है। गुज़श्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बानी PTI को बुशा बीबी की मुदाखलत से आगाह किया था। बानी PTI ने भी बुशा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। बुशा बीबी की बानी PTI के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी PTI से अगले हफ्ते बुशा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। पांचवें हाई कोर्ट में 38 जजेस की तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजा मुआफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। ISPR का कहना है सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। फैसले पर PTI रहनुमाओं का मिला जुला रद्द अमल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को मुआफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सजाएं पूरी हो गई थीं, कुछ का एक आध महीना बाकी था, छोड़ दिया तो अच्छी बात है। कहा, रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सजाएं हल नहीं हैं। जो उनका प्रोसीजर है तो उसमें जो एक मुल्ज़िमों को सज़ा देने और सज़ा देने के साथ साथ जो है वो यानी उन पे ऊपर कंसेशन का रायत का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके तहत उन्होंने जो है वो फैसला जो है वो 19 लोगों की अपीलों का किया है। बाकी लोगों की अपीलें भी ज़ेर समाअत हैं तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि शायद 9 मई के सज़ा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। क्या 9 मई के कुछ मुल्ज़िमान की सज़ा माफ़ी मुज़ाकरात का नतीजा है? इस सवाल पर राना सना का कहना था कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती और माफ़ करती है। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाहे अमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरउम्मीद ज़राए के मुताबिक तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़िला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद हैं। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी हैं।
कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेरे समंदर केबल्स में से एक है। टीम्स खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वजीर दाखिला और चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वजीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा ने कहा, मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है। डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत अदाद-ओ-शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा, या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे। पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो सच बता देना। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है, PTA और दीगर लोगों का यहाँ हलफ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, वजू से हैं, हलफ पर बात करेंगे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक पर रहेगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में हुकूमत का रवैया मुस्बत था। हमारी किसी बात पर यह नहीं कहा गया कि यह गलत है। जल्दबाजी के बजाय मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद बानी PTI से हमारी मुलाकात अच्छे माहौल में नहीं हुई थी। वक्त भी महदूद दिया गया, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उनसे एक और मुलाकात होनी चाहिए ताकि चीज़ों को फाइनल किया जा सके। हफ्ते को PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और फिर अगले हफ्ते हम जल्द ही आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। जज्बा खैर सगाली के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कैदियों को ज़मानत मिलनी चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ होगा। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म देखना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पसरूर से खिताब। कहा, आईनी बेंच की तश्कील में बिलावल भुट्टो का कलीदी किरदार है जो कि शहीद बेनज़ीर के विजन की तकमील है। भुट्टोइज़म के मंशूर को पंजाब के हर वकला बार में लेकर जाएंगे। कराची में 9:30 के दूसरे रोज ही डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतर की 1 साल कबल शादी हुई थी। मंगूपी रिहायशी सोसाइटी से शहरी के शॉर्ट टर्म अगवा में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। मुलजमान ने शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजमान मुलविस हैं। बलूचिस्तान में कमिश्नर सिब्बी की गाड़ी पर फायरिंग। कमिश्नर सिब्बी, जाहिद अली शाह और एहलकार महफूज रहे। लेवीज हुकाम के मुताबिक एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार, तलाश जारी। दस साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर बरतानिया की जेल में हमला। बरतानवी मीडिया के साथ 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। इरफान शरीफ पर कैन से बनाए गए हथियार से किया गया। इरफान शरीफ के गर्दन और चेहरे पर शदीद चोट आई है। इरफान शरीफ हमले में महफूज रहे लेकिन शदीद निगहदाश्त में हैं। इरफान शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 10 साल की सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल बिड खोली गई। फाइनेंशियल बिड खोलने की तकरीब कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में हुई। बिड में शॉर्ट लिस्ट होने वाली वाहिद तुर्क कंपनी ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आमदनी का 47.25% हिस्सा देने की पेशकश की है। तुर्क कंपनी की पेशकश की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तौसी। इलामिया के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। अदाकारा नरगिस की अपने शौहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया।
माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ कर दिया है। बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहिदा करवाया है। अदाकारा ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और मुआवन हसन मुस्तफ़ा समेत मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से 7वां नौमौलूद जाँ बहक हो गया। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई है। गजा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में जहनी दबाव का सबब बन गई है। गुज़श्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। हज़ारों इसराइली फ़ौजियों का गजा में लड़ने से भी इनकार। बरतानिया में हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुश्तबा तौर पर मुलविस अफराद को सफ़र करने, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया के तमाम नेटवर्क्स, बाज़ अफराद से ताल्लुक़ रखने और माली मामलात रसाई पर पाबंदी भी लगाई जा सकेगी। मुश्तबा अफराद के खिलाफ अबूरी सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर इस्तेमाल होगा। हुकूमत मुजव्वज़ा क़वानीन के नफाज के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कानून पार्लियामेंट में पेश करेगी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यखबस्ता, दर्जा हरारत से स्कूल, सड़कें बंद, परवाज़ों और ट्रेन का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देख कर करेंगे। विकेट पर थोड़ी घास है, पेसर्स का किरदार अहम होगा। सेंचुरियन में 4 रोज अच्छी क्रिकेट खेली, केप टाउन में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद का कहना था कि जनूबी अफ्रीका नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रही है। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के पहले रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर रीजन की टीम 258 रन बनाकर आउट हो गई। जुबैर खान ने 47 और नबी गुल ने 44 रन की इनिंग्स खेली। इमाद बट ने 4, अली रजा ने 3 और शुएब अख्तर जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के इख्तिताम पर सियालकोट ने किसी नुकसान के बगैर 8 रन बना लिए थे। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला फैसला कुन मारिका जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज, माइयों की तस्वीर जारी। नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। इतने अच्छे शायर हैं। अच्छा। तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायर सुना सकते हैं? तू मुझको रोने दे यार। क्या निकाला है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। और खराब नज्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे, मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों की पसंदीदा शायर उमैर नजमी से प्रोग्राम हंसना मनाहे में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।